हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज वट सावित्री व्रत है, इसलिए सभी महिलाओं को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सभी का सुहाग अमर रखें, यही कामना के साथ पूजा विधि भी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। यहाँ पर अभी संकल्प हो रहा है। संकल्प होने के बाद आगे का पूजा, कोई भी पूजा के स्टार्टिंग में संकल्प होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वह संकल्प होने के बाद आगे का पूजा प्रारंभ होगा, और जो होगा वो मैं शॉर्ट में दिखा रही हूँ, क्योंकि बेसिक पूजा सभी जगह का अलग अलग होता है। इसलिए मैं अपना पूजा जो भी की तो शॉर्ट में करके पूजा मैं विधिवत की थी, और मैं इस संपूर्ण पूजा नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं आज व्रत का संपूर्ण कथा सुनाने वाली हूँ। और पूजा और कथा मिलके काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा था। ये भी काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा है, परंतु शॉर्ट में जो भी है पॉसिबल वो दिखा रही हूँ। सावित्री देव्यो नमः। श्रृंगार सामग्री समर्पयामि। यहाँ पे सावित्री जी को श्रृंगार का सामान अर्पण करने के बाद ये मेरी आंटी जी आ गई थी, तो आंटी जी भी थोड़ा सा पूजा कर ली। वैसे वो मेन मंदिर पे पूजा करके आई हैं, बट यहाँ पे भी देखी तो यहाँ पे भी पूजा कर ली। इसके बाद हम लोग फेरा स्टार्ट करेंगे। सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। सौभाग्य मंगल कामनाएं सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। यहाँ करके प्रणाम कर ऐसे 5 बार कर रहा। सौभाग्य मंगल कामनाएं सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। वृक्ष क्योंकि माँ के पैर और कमर में दर्द होता है, इसलिए माँ ज़्यादा नहीं कर पाई, इसलिए 5 बार करी, मैं 21 बार करी। जिसको जितना शक्ति हो और भक्ति हो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। करने के बाद फिर अक्षत फूल और पैसा लेके और कैसे बैठ जाते हैं। उसके बाद सावित्री व्रत का कथा सुना जाता है, जो मेरे पापा जी सुनाएंगे। आप लोग भी सुनिए। का नाम था सावित्री। जब सावित्री बहस को हुई तो उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। राजा लोग विवाह में स्वयंवर का ही करते कर ली। सत्यवान भी राजकुमार ही थे। कि यह जिस वर को हमारी पुत्री वर्ण की है, उसके भविष्य के विषय में आप ज्योतिष से बतलाइए। कहें कि यह वर्ण तो ठीक नहीं है। यह लड़का अपने पूर्व कर्म फल के अनुसार विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर ही राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा, राज्यच्युत हो जाएगा, और इसकी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी बोले कि बेटी, तुम इस लड़के से विवाह मत करो। यह लड़का बहुत ही अल्पायु है, यहाँ तुम सुखी नहीं रह सकोगी। लेकिन सावित्री कह रही कि नहीं, जिसको मैं एक बार मन से वर्ण कर ली हूँ, मैं उसको नहीं बदल सकती। मैं शादी करूँगी तो इसी वक्त जैसे भी वो रहेंगे वैसे रहूँगी। बहुत राजा समझाए, बहुत ब्राह्मण समझाए कि बहुत से राजकुमार हैं, एक से एक राजकुमार हैं, उन लोगों से कहीं संबंध स्थापित करो। लेकिन पार्वती अपने चित्त पर रही। सावित्री अंत में राजा शादी कर दिए। शादी करने के बाद में भविष्यवाणी उनका सही हो गया। राजा के छोटे भाई ने उनके साथ दगाबाजी किए, और वे सेनापति को मिला करके राज्य में विद्रोह करा दिए, और राज्य में विद्रोह करा करके और राजा को अपदस्थ करके राजगद्दी पर अपना अधिकार जमा लिए, और राजा को जंगल में रहने का आदेश दे दिए। अब राजा थे
एक दिन में ही अपदस्थ हो गए और जंगल में चले गए। जंगल में जंगली फल मूल का ज्ञान नहीं रहने की वजह से कुछ ऐसे फल मूल खा लिए जिसके चलते राजा और रानी दोनों अंधे हो गए। दोनों अब सावित्री और सत्यवान पर ही उन लोगों के भरण पोषण का भी जिम्मेवारी हो गया। वे लोग बढ़िया से चुन चुन करके फल ले आने जो खाद्य फल हो, और कुछ लकड़ी ले आने, उसी से कुछ बनाया जाए। सावित्री बनाती थी और वही पहले अपने सास ससुर को परोसती थी, अपने पति को परोस लेती थी। उनको खिलाने के बाद में जो बचा हुआ रहता था वह अपने खाती थी। इस तरीका से वह जंगल में अभाव की स्थिति में रहने पर भी जो सुख समृद्धि में रही थी वह वहाँ पर उदास नहीं हुई, बहुत संतोष से रही। इसी बीच एक दिन जो सत्यवान का अंतिम दिन था, पहले कह चलो पहले फल तोड़ लिए, उसको एक टोकरी में रख दिए। टोकरी में रख दिए कि लकड़ी ले लेंगे तो इसको फल और लेके चलेंगे। लकड़ी तोड़ने के लिए घूमते घूमते गए। एक बड़ वृक्ष पर कुछ सूखी भी डालियां थी, उसको चढ़ने के लिए उस पर चढ़ गए। जब उस पर चढ़ गए, ऊपर जब चढ़ गए, कुछ लकड़ी तोड़े थे, तभी कहेंगे सावित्री अब तो मेरा पैर डगमगा रहा है, सर में बहुत जोरों से दर्द हो गया है, वो पीड़ा बढ़ता ही जा रहा है, असह्य हो गया है, मैं उतरने में भी असमर्थ हो गया हूँ। यह कहते कहते उतर रहे थे, लेकिन अभी कुछ ऊंचाई पर ही थे तो उनका हाथ छूट गया, गिर गए। सावित्री उठा करके उनके सर को अपने गोद में रख ली, सहलाने लगी। इतने में वो देखती है कि सामने जमराज खड़े हैं। जमराज कह रहे हैं, बोले सावित्री से, कहे सावित्री तुम सत्यवान को गोद से हटा दो, इनका अंतिम समय हो गया है, मैं इनके आत्मा को लेने के लिए आया हूँ। सावित्री बोली कि आप जानते हैं कि मैं पतिव्रता हूँ, इनके बिना मैं नहीं रह सकती, आप माफ कीजिए, इनको छोड़ के चले जाइए। यमराज कहे कि मैं तो ब्रह्मा का जो बनाया हुआ नियम है उसका पालन करता हूँ, इनका अंतिम सांस का समय हो चुका है, तुम हट जाओ, तुम पतिव्रता हो, अपने गोद में लिए हुए हो, इसलिए मैं इनको छू नहीं रहा हूँ, तुम छोड़ दो खाली। अब समय का प्रभाव यह कह भी दिए यमराज कि आप गोद में लिए हुए हैं, इसलिए मैं इनको नहीं छू रहा हूँ, लेकिन पार्वती जी को यह शब्द सावित्री को यह शब्द दिमाग में नहीं आई कि मैं इनको गोद से न उतारूं। वे दया की प्रार्थना करने के लिए उनको गोद से उतार करके यमराज का पैर स्पर्श करना चाहे। इतने में उनको मौका मिल गया, इसके आत्मा को, सत्यवान की आत्मा को लेके चल दिए। सत्यवान की आत्मा को लेके चल गए तो शशि थी, अपने शरीर से देख ली कि सत्यवान की आत्मा को लेके जा रहे हैं। बस सशरीर उनका पीछा कर दी। जब सशरीर उनका पीछा कर दी, जाते जाते कुछ दूरी पर चले गए तो यमराज पीछे देखते हैं कि अरे सावित्री आ रही, कहीं कि सावित्री क्यों तुम आ रही हो, इनकी आयु तो समाप्त हो चुकी है, अब तुम वापस चली जाओ, क्या इनके बिना मेरा सहारा कहाँ रहेगा। तो मैं तुम्हारे ससुर का राज्य वापस कर देता हूँ, जाओ अब
तुमको भोजन की चिंता नहीं रहेगी। फिर क्योंकि हमारे ससुर तो सब तो अंधे हो गए हैं, सास ससुर दोनों अंधे हैं, तो राजकाज किसे चलाएंगे? तब के जाओ, उनका नेत्र ज्योति ही मैं दे दिया, अब तो वापस चले जाओ। यह कह करके जमराज और आगे बढ़े। पीछे देखते हैं तो अभी सावित्री आ ही रही है। कहे कि देखो, अब यह जो लोक है, इस लोक में कोई मानव शरीर में नहीं आ सकता है, अब तुम वापस चली जाओ, अब तो तुमको सब कुछ दे दिया। कहें कि ना, अभी सब कुछ दे दिए हैं, तो जाओ तुम पुत्रवती हो जाओ। ये कह के आगे बढ़े जमराज। फिर आगे बढ़ी, अब क्यों लौट आ रही हो? तुमको धन दिया, तुम्हारे सास ससुर को नेत्र ज्योति दे दिया, तुमको पुत्र दे दिया, अब तुमको संसार में और क्या कमी है जिसके चलते तुम आ रही हो? अरे आप धर्मराज हैं ना, धर्म की रक्षा करते हैं ना, आप जानते हैं कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति को छोड़ के दूसरे पर पुरुष की ओर दृष्टि भी नहीं डालती हूँ, और आप पुत्रवती होने का वरदान दे दिए हैं, तो आपका वचन असत्य न हो, इसलिए मैं ऐसा चल रही हूँ कि आपका वचन असत्य न हो, क्योंकि बिना पति के तो पुत्र होगा ही नहीं। तो हो तुम पतिव्रता भी नहीं हो, बहुत विदुषी हो, तर्क से तुम हमको कायल कर दिए। जाओ, मैं अब तक तो किसी को पकड़ने का छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन जाओ, ले जाओ अपने पति को। यह कह करके और वे छोड़ दिए उनकी आत्मा को, और सावित्री भी तुरंत आकाश मार्ग से चली आई वहाँ। यहाँ जो सत्यवान बहुत देर से मृत पड़े हुए थे, जब आत्मा शरीर में प्रवेश कर गई तो वे सोए हुए से जगह के समान बोलते हैं, सावित्री बहुत देर तक मैं सो गया। अब पिताजी वहाँ चिंतित होंगे। वहाँ पर बहुत वो लोग प्रसन्न हुए, राजा रानी अपनी पुत्र वधू को देख करके, उनके इस रूप में देख करके बहुत कष्ट उनको हुआ। तब बोले कि पुत्री, इतना विलंब क्यों हो गया? कहें कि पिताजी, इस रहस्य को मैं बाद बतलाऊंगी। चलिए, अभी रथ लेके लोग आए हुए थे, रथ पर बैठे, वहाँ से महल में आ गए, और महल में आ करके उनके पिता को सिंहासन पर फिर से बैठाया गया, और सब सुख आराम से रहने लगे। तो वहाँ एक चीज छूट गया था कि वो जब सावित्री वहाँ से वापस आने लगी, तो जमराज से कहें कि आप जिस तरीका से हम पर दया किए हैं, उसी तरीका से अन्य सौभाग्यवती औरतों पर भी आप दया बरसाइए। कहें कि सबके लिए तो हम संभव नहीं है, लेकिन जो आज के दिन व्रत रखते हुए और उस बट के वृक्ष के नीचे तुम्हारी प्रतिमा स्थापित करके तुमको पूजन करेगी और अपनी पति की मनोकामना को पूर्ण करेगी, उस पर हमारी कृपा बनी रहेगी। इसलिए आज के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां सभी सौभाग्य के चिन्ह को लगा करके
और पूजन करती हैं, क्योंकि पार्वती जी सौभाग्यवती का स्वरूप देख करके और प्रसन्न का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो जो हैं औरतें अपने विवाह के समय का सब कुछ धारण करके, और एक चीज आप लोग नहीं रखे हैं, सिंदूरा, जो वो सिंदूरा रख करके और तब वह पूजन करती हैं। मैंने एक प्रकार से विवाह के दिन का दृश्य उपस्थित करके और यह मंगल कामना करती हैं, क्योंकि सावित्री उसी रूप में देख करके और आशीर्वाद देते हैं। तो उस आशीर्वाद की कामना के लिए हैं और ये करते हैं, मन में सत्य संकल्प, कर्म फल अनिवार्य है, कर्म फल अनिवार्य है, अवश्य में वह भुगतव्य है, इसलिए वो तो भोगना ही है। लेकिन उसका परिहार सत्संग से, बड़े पुरुषों के आशीर्वाद से उसका परिहार भी होता है। तो उस परिहार के लिए हैं हम उस सावित्री का स्मरण करते हैं कि जो सावित्री राजकुमारी होते हुए भी और उतना कष्ट से जंगल में रह करके, खाली पैर चल करके, कांट कुश में घूम करके, पति के साथ फल और लकड़ी जुटा करके अपने अंधे सास ससुर का भोजन बनाती थी, खिलाती थी, सेवा करती थी और प्रसन्न रहती थी। उसी तरीका से हमको भी प्रसन्न रहने की शक्ति प्रदान करे। बस बोलिए सती सावित्री की जय। सावित्री वहाँ केरोसिन हजार बात है, प्यास लगा था तो नहीं पिलाई, तो वहाँ कहाँ से आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहा, सद्बुद्धि भगवान दे थे। जय सद्गुरु। हाँ। घर में शांति से पूजा करने के बाद मेरे कैंपस में ही बड़ा सा बरगद का पेड़ है, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे ही पूजा किया जाता है और माँ घर में छोटा सा बरगद का पेड़ लगा रखी हैं, तो हम लोग उसी में पूजा कर लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे पुराना पेड़ है, तो मैं यहाँ पे भी प्रणाम करने आ गई, ताकि यहाँ का भी हो जाए। यहाँ पे पूजा सही से नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग घर पर ही करते। देख रहे कितना भीड़ होता है, काफ़ी भीड़ होता है। पूरे डेहरी के लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बहुत पुराना वृक्ष है ये चारों तरफ। और फिर यहाँ पे लोग पंडित जी लोग बैठे रहते हैं, सबको यहाँ आके कथा सुनता है। देख रहे कितना भीड़ है। उसके बाद मैं आगे हम लोग के कैंपस में ही मंदिर है। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, खास करके वट सावित्री के समय, कि यहीं पे आपको बरगद का बड़ा सा पेड़ भी मिल जाएगा, मंदिर भी मिल जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद पीपल का भी बहुत पुराना पेड़ है, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ मंदिर में, ये दुर्गा जी का मंदिर है। मतलब एक साथ ना, इस भीड़ होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि एक साथ यहाँ पे सभी देवी देवता और पेड़ सब मिल जाता है ना। नीम का पेड़ भी है, फिर बेल का पेड़ भी है, सभी मतलब जो भी पूजा के लिए अनिवार्य चीज़ है वो सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। और मंदिर भी काफ़ी बड़ा है, इसके वजह से यहाँ पे माली वगैरह सब चीज़ मतलब टोटल सुविधा यहाँ पे मिल जाता है। इसके वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, लगता है कि पूरे डेयरी का भीड़ यहाँ पे आता है। बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये यहाँ पे शंकर जी, उधर गणेश जी, पार्वती जी और लक्ष्मी जी का मूर्ति है। ये शंकर जी मतलब नए स्थापित हुए हैं, फिर भी ये 7-8 साल हो गए हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी बड़ा मंदिर भी है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना बड़ा मंदिर। ऊपर में अभी बन ही रहा है, वहाँ पे हनुमान जी का स्थापना होने वाला है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, टेक केयर।